स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर आज हम आपके साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करेंगे कि वर्गाकार खेत हो तो उसका आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जब उसकी लंबाई आपको फुट में पता हो। क्योंकि आपके कोई प्लॉट खरीदते हैं या कोई आप खेत ही खरीदते हैं तो आपका डाटा जो होता है वो वर्ग फुट में होता है, यानी क्षेत्रफल जो वर्ग फुट में होता है। तो एक खेत का जो कि हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे आपका कि यदि आपका भी अगर किसी प्रकार का डाटा बनता है तो आप किस प्रकार से उस खेत के क्षेत्रफल को बिस्वा में, बीघा में, हेक्टेयर में, एकड़ में कैसे बदलेंगे, इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाले हैं। लगातार हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं जिसमें हमने आपको बता रखा है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर आज हम आपके साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वर्गाकार खेत हो और उसका क्षेत्रफल आपको निकालना हो और जब उसकी लंबाई आपको फुट में दी हुई हो। जैसा कि आप अपने कोई खेत का या कोई आपका प्लॉटिंग करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो उसका जो एरिया होता है फुट स्क्वायर यानी वर्ग फुट में होता है। तो अगर फुट में लंबाई है या चौड़ाई है तो उसको किस प्रकार से आप कन्वर्ट कर पाएंगे बिस्वा में, हेक्टेयर में, एकड़ में, इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं खेतों का आकार भिन्न भिन्न आकार का होता है, वर्गाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, समलंब चतुर्भुज के आकार का होता है, समांतर चतुर्भुज के आकार का होता है, आयताकार होता है। तो इन सभी प्रकार के जो भी खेत बन सकते हैं इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको वीडियो इस सीरीज में भी बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा, और आपके जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी कमेंट आते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बात करेंगे कि अगर वर्गाकार खेत है, जैसे कि अगर हम बताएं आपको एक खेत है, ये है आपका खेत वर्गाकार। वर्गाकार खेत की सबसे बड़ी खासियत बात क्या होती है? अगर वर्गाकार है इसका मतलब यही है कि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई यानी जो मेड़ बनेंगे, ये चारों तरफ मेड़ जो बनेगा इसका, और इस मेड़ का आपका चारों तरफ की लंबाई जो होगी वो आपकी बराबर होगी। ठीक है, ये मान लीजिए खेत है, ये आपके मेड़ बन गए और इस खेत की लंबाई आपको पता है, यानी लंबाई चौड़ाई आपको पता है। हमने माना इसकी लंबाई 108 फुट है। ठीक है, 108 फुट। 108 फुट वर्गाकार है, इसकी मतलब ये चारों भुजाएं 108 फुट की होंगी। ये भी आपका कितना हो जाएगा? 108 फुट का, और ये भी आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108 फुट, और इधर भी आपका कितना हो जाएगा? 108 फुट। ठीक है, अब इस टोटल एरिया हमें निकालना है, कितना आएगा इस खेत का या प्लॉट का क्षेत्रफल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है। जैसे भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड पहले से कर रखा है उसको आप जाके जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में, यानी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालेंगे। ठीक है, अब वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल के बारे में अगर बात करें तो इसका होता है भुजा का वर्ग, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है? बराबर हैं। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं भुजा का वर्ग, यानी मेड़ जो बन रहा है आपका, एक मेड़ का वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी अंक को या उसी संख्या को उसी में गुणा कर देना वर्ग कहलाता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, ये आपके कितनी है? 108 है। तो 108 गुणित कितना हो जाएगा? 108। ये आपका टोटल क्षेत्रफल जो निकलेगा ये निकलेगा वो आपका वर्ग फुट में। किस में निकलेगा? वर्ग फुट में। अब 108 का 108 में गुणा करेंगे, कैसे करेंगे? सिंपली इसको भी कर सकते हैं, इसको सीख लीजिएगा। मैंने बहुत इस पर भी ट्रिक प्रोवाइड कर रखा है कि अगर किसी संख्या का गुणा करना हो यानी वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इकाई अंक के स्थान पर कितना है? 8 है। तो 8 का वर्ग करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, और 10 का करेंगे, 2 भागों बांटना है। ठीक है, तो 10 का करेंगे तो 10 दहम 100 हो जाएगा। अब 8 और 10 है तो 8 और 10 का गुणा करिए, 10 अट्ठे 80, 80 में फिर 2 का गुणा कर देना है, तो 8 दूनी 16, 160। तो यानी जीरो, एक अंक छोड़ के, इकाई अंक छोड़ के आपको जितना भी गुणा करने के बाद आए उसको जोड़ दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये भी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1।
यानी 11,664 वर्ग फुट निकल के आएगा। अगर 108 का 108 में आप गुणा करते हैं, मोबाइल से भी कर लीजिएगा, अदरवाइज ये मैं वर्गाकार की जो ट्रिक बता रखा हूँ, वर्ग निकालने की ट्रिक, उसको जाके वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उस पर भी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लिया, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 11,664 स्क्वायर फुट। ठीक है, ये आप देखिए। अब कुल क्षेत्रफल हमने इसका निकाल दिया, अब हमको इसको बदलना है बिस्वा में कितना आएगा। ठीक है, बिस्वा में पहले देखिए। अब एक बिस्वा जो कि वैल्यू फुट की बात करें तो वर्ग फुट में कितना होता है, तो यहीं पे देख लेते हैं। एक बिस्वा बराबर 1361.25 स्क्वायर फुट होता है। ठीक, यानी एक बिस्वा में 1361.25 वर्ग फुट होता है। एक वर्ग फुट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो एक वर्ग फुट यानी स्क्वायर फुट की वैल्यू निकालेंगे तो ये बिस्वा बटे ये नीचे हो जाएगा, यानी बिस्वा बटे हो जाएगा 1361.25। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्क्वायर फुट की वैल्यू पता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 11,664 गुणित 1 स्क्वायर फीट। ठीक, तब एक स्क्वायर फीट की जगह हम यही डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, या आप सिंपली जो भी डाटा निकल के आया है 11,664 अब बटे आप 1361.25 से भाग कर दीजिएगा। जब 11,664 में आप 1361.25 से भाग करेंगे तो ये डाटा बिस्वा में कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, अब बिस्वा में कन्वर्ट होके निकलेगा कितना, इसको समझ लीजिए। अगर कोई भी डाटा जमीनी संबंधी है उसको आपको सिंपली कैलकुलेटर से निकालना है। आप अपने से गुणा भाग करेंगे तो उसमें त्रुटि होगी, इसलिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहेगा। जो कि ये वैल्यू निकल के आएगी 8.5684। ये वैल्यू निकल के आएगी कितने, बिस्वा में। यानी आपका जो खेत है वो 8 बिस्वा से ज़्यादा है, 9 बिस्वा से कम है। यानी जो ये प्लॉट है, ये क्षेत्रफल जो है, इसका निकला बिस्वा में वैल्यू जो निकली वो 8 बिस्वा से अधिक है और 9 बिस्वा से कम है। तो सिंपली इसको हम क्या कहेंगे, 8.5684। ठीक है, ये आपका क्या है, बिस्वा में निकला है, कुल खेत का क्षेत्रफल बिस्वा में। अब इस खेत के क्षेत्रफल को बिस्वा में निकाल दिया, अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एकड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आप जानते हैं कि अगर इसको, ठीक है, अगर इसको हम निकालें हेक्टेयर में कितना आ जाएगा। एक हेक्टेयर में आपका वैल्यू होती है बिस्वा की, यहाँ पे लिख रहे हैं एक हेक्टेयर बराबर आपका 79 बिस्वा होता है। ठीक है, 79 बिस्वा होता है एक हेक्टेयर में। सिंपल बात यह है कि आपका एक हेक्टेयर की वैल्यू ये बिस्वा में निकल के आती है। अब आपकी बिस्वा में वैल्यू ये भी निकल के आई है, यानी अगर हेक्टेयर में इसको चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इस बिस्वा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इस बिस्वा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो एक बिस्वा बराबर यहाँ से निकलेगा, एक बिस्वा बराबर हेक्टेयर बटे 79, यानी 79 से भाग कर देंगे हेक्टेयर में। एक बिस्वा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, ये बात है, क्योंकि हम यहाँ पे भाग कर देंगे 79 से 79 से, तो ये हेक्टेयर बटे बिस्वा हो जाएगा। अब हमें पता है कि एक बिस्वा की वैल्यू जो निकल के आई है कुल क्षेत्रफल, ये आपका 8.5625। ठीक है, ये बिस्वा की वैल्यू है। तो सिंपली कुछ करना नहीं है, ये 8.5684 में 79 का आप क्या करेंगे, भाग करेंगे इसे भी। ठीक, ये क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब आप 79 से इसको भाग करेंगे तो आपका हेक्टेयर में निकल के आएगी वैल्यू, वो कितना निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आपका 0.1085। ठीक, या इसको आप 84 कह दीजिएगा, ये 84 निकल के आ जाएगी। ठीक है,
तो ये आपका हेक्टेयर में डाटा निकल गया, यानी हेक्टेयर में अगर बात करें तो 0.1084 हेक्टेयर ज़मीन आपकी निकल के आ गई। अब बिस्वा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 हेक्टेयर की वैल्यू अभी बीघा में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर की वैल्यू आपको पता है कितना होती है बीघा में उत्तर प्रदेश में, तो ये होती है 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका बीघा में। तो यहाँ से कन्वर्ट कर दीजिएगा, डायरेक्ट गुणा कर देंगे 3.95 का, तो ये आपका निकल के आ जाएगा बीघा में। अगर आपको इसको एयर में निकालना है या आप इसको निकालना चाहें एकड़ में, एकड़ में कितना आ जाएगा। अब 1 एकड़ की वैल्यू भी आप देख लीजिएगा। 1 हेक्टेयर में आपका 1 एकड़ वैल्यू बात करें तो 2.471 एकड़ होती है। तो सिंपली जो हेक्टेयर में निकला है, तो यानी हेक्टेयर में वैल्यू कितनी निकल के आई है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए सिंपल है, बहुत सा सिंपल है। अगर लगातार आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका कुल क्षेत्रफल जो निकलेगा एरिया वो हेक्टेयर में 0.1084 हेक्टेयर की जगह 2.471 का जब आप गुणा कर देंगे तो ये एकड़ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एकड़ में चेंज होकर कितना निकल के आएगा, ये डाटा निकल के आएगा 0.26 और ये आएगा 80 एकड़। यानी एकड़ में बहुत ही कम मान आया है, क्योंकि बीघे में ही 1 बीघे से कम है। 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है, तो बहुत सा कम मान आएगा दशमलव में, यानी 0.2680 एकड़ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने खेतों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने आपको छोटी सी वैल्यू लेके बताई है, बीघे में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि हेक्टेयर की जगह आप 3.95 का गुणा कर देंगे, हेक्टेयर का वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा बीघे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।